11.4 exercise. Question number 4. A veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. एक वरांडा बनाया गया है रूम के आसपास. रूम की लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है. लेंथ ऑफ रूम is 5.5 meters and its breadth is 4 meters. इसके ऑल अराउंड एंड आउटसाइड, इस रूम के बाहर की तरफ एक वरांडा बनाया गया. चारों तरफ ओके. इस वरांडा की जो विड्थ है दैट इज 2.25. ऑन ऑल साइड्स इट इज 2.25. Now find area of veranda. अब वरांडा सिर्फ बाहर की तरफ है, ठीक है. दैट मीन्स इन दोनों रेक्टेंगल्स के बीच में जो एरिया है, इन दोनों रेक्टेंगल्स के बीच में जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ वरांडा. सो आई विल फाइंड आउट द एरिया फॉर बिगर रेक्टेंगल एंड फॉर द इनर रेक्टेंगल. दिस इज योर रूम and here this part is representing veranda. Now for smaller rectangle, इस रूम के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है. Dimensions of room, that means inner rectangle, and dimensions are small l 5.5 meters, small b 4 meters. Now for bigger rectangle, बिगर रेक्टेंगल जो आउटसाइड है, इसके लिए जो ओरिजिनल लेंथ है इसमें दोनों तरफ 2.25 ऐड हो गया. ये स्मॉलर लेंथ है, इसमें ये पोर्शन 2.25 और इधर का 2.25. इतना इधर से और इतना इधर से ऐड हो जाएगा तो ये बिगर लेंथ बन जाएगी. ये जो बिगर लेंथ है ये आपके पास आ जाएगी. ओके. नाउ dimensions of bigger rectangle, that is capital L. It will be 5.5 plus 2.25, 2.25 two times. This is 4.50. इन दोनों को ऐड कर दो. 4.50 plus 5.5 is equal to 10.0 meters. You have got bigger L now. Now same way capital B. This is 4. यहाँ से यहाँ तक का 4 है. ऊपर आपको 4.5, 2.25 और नीचे ये दोनों तरफ आपको इतना A और ये ऐड करना है so that आपको कैपिटल B मिल जाए. ओके. कैपिटल B है यहाँ से यहाँ तक. तो ये 4 में 2.25 ऐड कर दीजिए. 4 plus 2.25 plus 2.25, it will be 8.50. आपके पास कैपिटल L और कैपिटल B दोनों आ गए. नाउ नेक्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल. अभी आउटर रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड करोगे. फॉर दैट अगेन वी विल यूज कैपिटल L into कैपिटल B. 10 into 8.5, that is 85 meters. So कैपिटल L आपके पास आ गया 85 meters. Okay. Now area of smaller rectangle, that will be small l into
be 5.5 into 4 multiplied to 22.0 और ये दोनों मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, अब आपको चाहिए एरिया ऑफ वरांडा. फॉर दैट वी विल सबट्रैक्ट these two areas, so that will be the last part of the question. Area of veranda, that will be 85 meters square minus 22 meters square. This is 63 meters square. This is equal to 63 मीटर स्क्वायर. आपने आउटर एरिया और इनर एरिया दोनों माइनस कर दिए और आपको एरिया ऑफ वरांडा मिल गया, दैट इज 63 meters square. Second part, the cost of cementing the floor of veranda at the rate of ₹200 per meter square. अभी आपको इस वरांडा में सीमेंटिंग करनी है. ठीक है, इस पूरे वरांडा को सीमेंटिंग करनी है. तो अब आप क्या करोगे, इसकी कॉस्ट फाइंड करोगे. वो कैसे आएगी? अगर आप इस वरांडा के एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वरांडा, दैट विल बी, जितना एरिया है मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट गिवन है ₹200, दैट विल बी ₹12600. 12600. सेम वे से ही चले हैं जैसे हमने पहले किया था. पहले आपने इनर और आउटर जो रेक्टेंगल्स हैं उनके डायमेंशंस लिखनी है. आउटर और इनर रेक्टेंगल्स के एरिया लिख लो. उसके बाद दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट एरिया ऑफ वेरांडा. अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है वेरांडा को सीमेंटिंग करने की. 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट गिवन है 200. तो जितना वेरांडा का एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द होल वेरांडा. Next is question number 5. A park 1 meter wide is built all along the border and inside the square garden of side 30 meters. एक 30 मीटर साइड के साथ स्क्वायर गार्डन है. Okay? So one square garden is there. इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही 30 है because square garden. ओके, अब इसके अंदर की तरफ आपने, क्योंकि यहाँ लिखा है 1 मीटर वाइड पाथ अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड, और इसको अंदर बनाना है. अंदर की तरफ एक पाथ बनाया गया जो चारों तरफ से 1 मीटर ब्रॉड था. इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ 1 मीटर ब्रॉड पाथ बनाया गया. फाइंड एरिया ऑफ पाथ. अब आपको फिर से इस पाथ का एरिया चाहिए. ठीक है, इस पाथ का अगेन आप आउटर स्क्वायर के एरिया में से इनर स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दीजिए. आप ये जो 30 है ये आउटर स्क्वायर का साइड है. ठीक है, पाथ बनाया गया अंदर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, साइड और स्क्वायर गार्डन और आउटर स्क्वायर.
आउटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज 30 नंबर 2 साइड ऑफ इनर स्क्वायर। अब इसकी साइड 1 मीटर नहीं, इधर से 1 और इधर से 1 दोनों तरफ से 1 कम हो जाए। ये पूरा 30 है, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से कम हो गया तो बीच में रहेगा 20। ऐसे ये पूरा 30 है, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर कम हो गया तो बीच में रहेगा 28। सब तरफ ये 28 है, दैट मींस अंदर भी एक स्क्वायर फ्रेम पूरा है जिसकी साइड है 28। साइड ऑफ इनर स्क्वायर 28 meters. Now area of path, that will be area of outer square minus area of inner square। आउटर स्क्वायर के एरिया में से इनर स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। आउटर स्क्वायर एरिया मींस साइड इनटू साइड, that is 30 into 30 and inner square area side into side, that means 28 into 28, ठीक है। Now 30 into 30 900, this is 784, ये आपने कर लिया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपको करना है सब्ट्रैक्ट 160 meters square। Second part of the question is the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of ₹40 per meter square। जहाँ पे पाथ है, जो एरिया रिमेनिंग है, पाथ के बिना जो एरिया है, पाथ के बिना जो एरिया है वो ये, दैट मींस कितना एरिया है ये, जितना इस इनर स्क्वायर का एरिया होगा, पाथ के बिना एरिया, दैट मींस ये 28 साइड वाला स्क्वायर। इसके अंदर क्या किया गया, ग्रास लगाई गई और उस ग्रास की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, जो पाथ के बिना है, पाथ के बिना जो है वो इनर स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर that will be 28 into 28, 784 square, ठीक है। अभी इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अब कॉस्ट कितनी है, cost of planting, that will be 784 into 40 rupees। 40 और 784 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज 31,360 rupees। इज इट डन, समझ गए। जहाँ पाथ था वहाँ पे ग्रास नहीं लगानी है, ग्रास इनसाइड लगानी है, दैट मीन्स स्मॉलर जो पार्क है, स्मॉलर जो एरिया है उसके अंदर ग्रास लगेगी। तो स्मॉलर एरिया कितना है, यहाँ आपने फाइंड किया हुआ है 784, तो हमारी जो ग्रास है वो 784 एरिया पे लगेगी।
बल्कि इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है 784 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड व्हाट यू विल गेट आंसर इज 31360. Let us do next question. Now next 2-3 questions are almost same. जैसे ही आपने कल किए थे 3 क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थे. इसमें हम पाथ फाइंड करते थे आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हो वो भी 2-3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है. इसमें क्रॉस रोड्स बनाई गई है. क्रॉस रोड. लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर. अभी एक रेक्टेंगुलर पार्क या फील्ड होगा या स्क्वायर फील्ड होगा और उसके अंदर क्रॉस रोड्स बनाई जाएंगी, सड़क बनाई जाएगी. क्रॉस मींस वो एक दूसरे को कट करके निकलती है. लाइक अगर ये एक फील्ड है, इसके अंदर क्रॉस रोड बनाएंगे, इसके मिडल में ऐसे एक रोड है और फिर इसके ऊपर एक और रोड. ठीक है, ये भी रोड है, ये भी रोड है. तो ये क्रॉस रोड्स हैं क्योंकि एक दूसरे को कट करके निकल रही है. अब आप इन क्रॉस रोड्स का एरिया फाइंड करने वाले हो अगले क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर. जो सड़क है वो 10 मीटर चौड़ी है. कट एट राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं. थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क of length 700 meter and 300 meter and parallel to its sides. हर एक वर्ड का मीनिंग है, जरा ध्यान से सुनो. एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ और ब्रेड दोनों गिवन है 700 मीटर एंड 300 मीटर. इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेड दोनों ही गिवन है. इसके अंदर दो रोड्स जो 10 मीटर वाइड हैं, बिल्कुल इसके सेंटर में बनी हुई है. ये एक साइड के पैरेलल है. ये जो रोड है ये इन साइड्स के पैरेलल है और जो दूसरी रोड है वो भी सेंटर में बनी है और ये रोड इस साइड के पैरेलल है. इसका मतलब है जो वहां लिखा है ना एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स, मींस एक रोड जो है वो ब्रेड्थ के पैरेलल है, एक जो रोड है वो लेंथ के पैरेलल है और दोनों के बीच में 90 का एंगल है. मींस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है, इस जो रोड है जो इसकी विड्थ आपको गिवन है 10 मीटर. ये भी 10 मीटर चौड़ी है, ये भी 10 मीटर चौड़ी है. अभी आपको इन क्रॉस रोड्स का एरिया फाइंड करना है. फाइंड एरिया ऑफ दीज क्रॉस रोड्स. अब अगर आपको इस रोड का एरिया चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना. अगर आप इमेजिन कर लो पहले कि ये सिर्फ एक ही रोड बनी है, ये एक रोड बनी है बीच में, इसका विड्थ पता है आपको. विड्थ इज दैट मींस ये दिस इज 10. विड्थ इज 10. तो इस ये एक रेक्टेंगुलर शेप है क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर बनी हुई है ना. क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल के अंदर बनी है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ. दिस लेंथ विल बी सेम एज द लेंथ ऑफ द पार्क. ये इतना ही लंबा है जितना कि ये पार्क लंबा है. ये लेंथ इसके पार्क के एरिया है, पार्क की लेंथ के इक्वल है. ठीक है, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ क्रॉस रोड 1. ठीक है, डायमेंशंस ऑफ रोड 1. अगर हम फर्स्ट रोड की बात करें तो इसकी लेंथ आपके पास है 700 मीटर और इसकी ब्रेड्थ आपके पास है 10 मीटर क्योंकि ये 10 मीटर चौड़ी है. तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रोड 1 will be length into breadth क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है 700 into 10 7000 मीटर स्क्वायर. तो आपके पास एक सड़क जो इस डायरेक्शन में है
जो 700 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है, उसका एरिया मिल गया आपको। ओके, अब जो दूसरी रोड है वो इधर से है। ओके, अब इसकी भी जो विड्थ है दैट इज 10, ये 10 मीटर चौड़ी है, बट ये लंबी कितनी है, ये कितनी लंबी है, जितना इसका ब्रेड्थ है, ये इस ब्रेड्थ के इक्वल होगा। ठीक है, सो लेट अस राइट dimensions of road 2। सेकेंड रोड के लिए डायमेंशंस लिखने जा रहे हैं। व्हाट विल बी दोज? सेकेंड रोड के लिए लेंथ होगी 300 मीटर, क्योंकि ये भी 300 मीटर लंबी ही है। ये देखो ये इतना है तो इसके सामने 300 ही होगा, बट इसकी जो ब्रेड्थ है वो 10 है। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर। सो एरिया of road 2 will be length into breadth 300 into 10, 3000 meter square। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रॉस रोड के क्वेश्चंस में वो अभी आएंगे। जब मैंने इसका एरिया फाइंड किया तो ये जो बीच में बॉक्स है ये इस एरिया में आ गया, है ना। ये जो बीच में बॉक्स है ये इस रोड में आ रहा है, और ये जो बीच में बॉक्स है ये इस रोड में भी आ रहा है। सेंटर का पार्ट इस एरिया में भी आ रहा है और इस एरिया में भी आ रहा है, तो ये जो पार्ट है सेंटर में 2 बार काउंट हो रहा है, डबल टाइम ये आ रहा है। इस रोड में भी आ रहा है, इस रोड में भी आ रहा है। जैसे ये इतना सा एरिया एक ही बार आना चाहिए रोड का, इतना सा एरिया एक ही बार आना चाहिए, ऐसे ही सेंटर पोर्शन भी एक ही बार आना चाहिए, क्योंकि इस रोड में और इस रोड में ये कॉमन जगह पे है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो हम एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो दैट कि बाकियों की तरह, बाकी एरिया की तरह रोड के ये भी एक ही बार काउंट हो। ये डबल टाइम आपने नहीं लेना। जो ये कॉमन एरिया इस रोड और इस रोड में आ रहा है इसको आप माइनस कर दोगे, क्योंकि ये डबल टाइम काउंट हो गया। अब ये जो बीच में शेप बनी है कौन सी होगी? दिस विल बी द शेप ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि ये इतना सा 10 है, ये इधर से भी 10 है, इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर से भी 10, क्योंकि ये चारों तरफ से 10 10 है, तो दैट मींस ये जो अंदर की शेप है दिस इज द शेप ऑफ अ स्क्वायर। सो लेट अस राइट एरिया, पहले डायमेंशंस लिख लो फिर एरिया लिख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ कॉमन रोड, ये जो कॉमन रोड आगे दोनों तरफ उसकी डायमेंशंस क्या होंगी? 10 meters comma 10 meters, so area of common road, कॉमन रोड का एरिया, ये स्क्वायर शेप बन गई तो उसका एरिया होगा साइड इंटू साइड 10 इंटू 10, 100 मीटर स्क्वायर। तो जब आप एरियाज ऑफ रोड ऐड करोगे, क्योंकि आपको पूछा गया इन रोड्स का एरिया कितना है, तो आपने ये रोड 1, रोड 2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे कॉमन एरिया जो 2 बार आ गया 100 मीटर स्क्वायर। सो लेट अस राइट डाउन area of both roads, that will be area of road 1 plus area of road 2
माइनस एरिया ऑफ कॉमन रोड। कॉमन रोड के एरिया को माइनस करोगे, एरिया ऑफ रोड 1 दैट इज 7000 मीटर स्क्वायर प्लस 3000 मीटर स्क्वायर और इसमें से माइनस कर दोगे 100 मीटर स्क्वायर जो कि कॉमन एरिया है। इट विल बी 10,000 स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया बना, उसमें से कॉमन पोर्शन माइनस कर दिया, दिस इज 9900 मीटर स्क्वायर। इतनी चौड़ा है एरिया दोनों रोड्स को मिला के। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स, गिव आंसर्स इन हेक्टेयर्स, और आपको हेक्टेयर्स में आंसर देने हैं इसके, ठीक है। जब आप क्रॉस रोड्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आपकी एरिया गार्डन था, इसमें से जो क्रॉस रोड्स जब माइनस हो जाएंगी तो रिमेनिंग पोर्शन वो ये है, ये है, ये है और ये है। ये पोर्शन का आपको एरिया बताना है बिना क्रॉस रोड्स के। अब वो कैसे आएगा, बिना क्रॉस रोड्स का एरिया कैसे आएगा? क्रॉस रोड्स के बिना मेरे को एरिया चाहिए, तो मैं इस रेक्टेंगुलर गार्डन में से रोड्स के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बिना रोड्स का एरिया आ जाएगा। एक्सक्लूडिंग द रोड को छोड़ के जो एरिया है वो चाहिए आपको। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया में से हम माइनस कर देंगे रोड्स के एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, area of garden, that is length into breadth, 700 into 300, 21 with 4 zeros meter square। ये पूरा का पूरा गार्डन का एरिया है, बट इसमें से मुझे रोड्स का एरिया नहीं चाहिए, so what I will write, next part, area of garden excluding roads, that will be garden का एरिया 2140 माइनस रोड्स का एरिया फाइंड कर चुके हो, दिस इज इक्वल टू 9900 मीटर स्क्वायर। तो ये रोड्स का एरिया मैं माइनस करने जा रही हूँ पूरे एरिया में से, 9900 meters square. But what is asked? Write the answer in hectares. That means I have to divide this with 10,000 meter square. इसको मुझे 10,000 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, so what is the answer? Is 20.01 hectares. Okay. मैंने पूरे एरिया में से रोड्स के एरिया को माइनस कर दिया, दिस इज माय आंसर। इसको हेक्टेयर्स में चेंज करना है तो मैंने इसको 10,000 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, आई एम लेफ्ट विथ 20.01 हेक्टेयर्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू।